नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल शाहपुर के आमागोहान गांव में तालाब में डूबे चौथे बच्चे का भी मिला शव। घटनास्थल पर पहुंची बैतूल एसपी सीमाला प्रसाद। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आमागोहान गांव का है, जहां पर तालाब में डूबे चौथे बच्चे का शव भी मिल गया है। गुरुवार देर शाम एसपी सीमाला प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। एसडीओपी महेंद्र सिंह मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को तालाब में नहाने के दौरान 4 बच्चे डूब गए थे। इन तीनों बच्चों का शव शाम तक मिल गया था। वहीं चौथे बच्चे का शव भी देर शाम तालाब से बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि तालाब में डूबने से निखिल, प्रतीक, आयशा और कशिश नाम के 4 बच्चों की मौत हुई है। वहीं एसपी सीमाला प्रसाद ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जानकारी ली है। बैतूल नगरपालिका सभाकक्ष में कलेक्टर के द्वारा ली गई समीक्षा बैठक। विकास कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगर पालिका के प्रशासक एवं बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस ने कल गुरुवार को सभी शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर शहर को विकसित करने के लिए गहन विचार विमर्श किया। करीब 2 घंटे तक की समीक्षा बैठक में प्रत्येक शाखा की समीक्षा कर विकास कार्यों को चिन्हित करते हुए दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर के द्वारा खासकर शहर के प्रमुख चौराहों पर कम रोशनी के कारण नाराजगी जाहिर की गई एवं ऐसे प्रमुख चौराहों को चिन्हित करते हुए 100 वाट के लाइट लगाने के और सड़कों की मरम्मत कर सुचारू करने के निर्देश दिए गए। बैतूल आम आदमी पार्टी के जिला सोशल मीडिया प्रभारी को अज्ञात शिकायत पर हिरासत में रखने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने एसपी सीमाला प्रसाद से की मुलाकात। बैतूल जिला मुख्यालय के एसपी कार्यालय में कल आम आदमी पार्टी के जिले भर से आए कार्यकर्ताओं ने एसपी सीमाला प्रसाद से मुलाकात करी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके जिला सोशल मीडिया प्रभारी विशाल भालेकर को अज्ञात पत्र के आधार पर पुलिस ने थाने ले जाकर पूछताछ की है और बिना किसी जांच के उसे थाने में बिठाकर अपराधियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कल एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी सीमाला प्रसाद से मुलाकात की है। बैतूल स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। दिवंगत बुजुर्ग महिला को कोविड-19 का दूसरा डोज लगाने का किया दावा। बैतूल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिवंगत बुजुर्ग महिला को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का सर्टिफिकेट जारी करने की लापरवाही सामने आई है। बैतूल के पटेल वार्ड निवासी सागर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 माह पहले 27 अप्रैल को उनकी दादी 84 वर्षीय केसरबाई अनोखेलाल तिवारी का कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमित होने के चलते निधन हो गया था। बैतूल ग्राम राठीपुर में पीएचई विभाग के लिए आरक्षित भूमि को राजस्व अमले ने पुलिस के सहयोग से कराया अतिक्रमण मुक्त। बैतूल के राठीपुर में कल 18 नवंबर को पीएचई विभाग के निर्माणाधीन पेयजल टंकी बनाने हेतु आवंटित भूमि पर ग्राम के कुछ लोगों का अतिक्रमण किया गया था। इसके संबंध में राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमणकारियों का सामान को हटाते हुए उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया। जानकारी देते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के आदेशानुसार पुलिस बल के सहयोग से पटवारी, आरआई सहित अन्य पुलिस बल के माध्यम से अतिक्रमण स्थल पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है। बैतूल मरामझीरी में गंदगी और हादसे की आशंका को लेकर वर्षों पुराने खस्ताहाल कुएं को किया गया बंद। बैतूल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मरामझीरी पंचायत की सोना हिल कॉलोनी में वर्षों पुराने कुएं को दुर्घटना की आशंका और गंदगी की भरमार के चलते ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों की सहमति के साथ सरपंच ने कुएं को बंद करने का निर्णय लिया है। जानकारी देते हुए सरपंच ने बताया कि बरसों पुराने इस कुएं में गंदगी की भरमार थी, साथ ही चौक पर स्थित होने के चलते दुर्घटना की आशंका भी लोगों द्वारा जताई जा रही थी, जिसके पश्चात इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है।
बैतूल गंज थाना पुलिस ने सेंट्रल जेल से लाए गए आरोपी से चोरी का माल किया बरामद, न्यायालय में पेश कर भेजा भोपाल जेल। बैतूल जिला मुख्यालय की गंज थाना पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल से राजकुमार नाम के एक आरोपी को 2 दिन की पीआर पर बैतूल लाया था, जिसके पश्चात आरोपी के पास से चोरी के माल की बरामदगी की गई। आपको बता दें कि इस आरोपी पर 3 चोरी के अंतर्गत धारा 497 और 380 के तहत मामला दर्ज हुआ था। बरामदगी की जाने के पश्चात आरोपी को वापस भोपाल के सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। मुल्ताई पंच समाज समन्वय संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम मुल्ताई एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। मुल्ताई में कल 18 नवंबर को पंच समाज समन्वय संगठन के द्वारा मुल्ताई एसडीएम आईएएस हरसिमरनप्रीत कौर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जहां ज्ञापन सौंपते हुए संगठन के सदस्यों ने जानकारी दी और बताया कि पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर की गई घोषणा एवं विधायक निधि से आवंटित सामुदायिक भवन के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है। इस अवसर पर पंच समाज समन्वय संगठन के अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुल्ताई बस स्टैंड पर विजय बस सर्विस ऑफिस के सामने खड़ी कार को महिंद्रा मैक्स वाहन ने मारी टक्कर। मामला आज सुबह 19 नवंबर का है, जहां मुल्ताई बस स्टैंड पर विजय बस सर्विस ऑफिस के सामने खड़ी मारुति सुजुकी कार को एक महिंद्रा मैक्स वाहन के द्वारा टक्कर मार दी गई, जिससे मारुति सुजुकी की कार क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी देते हुए बताया कि महिंद्रा मैक्स वाहन का चालक नशे में था, जिसके चलते यह दुर्घटना घटित हुई। मुल्ताई भागवत के समापन पर भागवत कथा में आए श्रद्धालुओं को स्वच्छता के संबंध में किया गया जागरूक। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में पौधे लगाने का दिलाया गया संकल्प। मुल्ताई के नेहरू वार्ड में भागवत के समापन पर भगवत कथा में आए श्रद्धालुओं को नगर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मुल्ताई को रैंकिंग में लाने के लिए समझाइश दी गई। इस दौरान पंडित श्री जितेंद्र व्यास के द्वारा मुल्ताई को नंबर 1 पर लाने के लिए संकल्प दिलाया गया और पर्यावरण संरक्षण के लिए हर शुभ कार्य पर पौधे लगाकर पौधों को पालने का संकल्प भी दिलाया गया। इस दौरान अनुसूया सेवा संगठन के अध्यक्ष एवं मुल्ताई के हाल ही में बने ब्रांड एम्बेसडर कृष्णा साहू, दिनेश कालभोर, श्याम कुरवाड़े, गुलशन वाघमारे, गोपाल साहू, धनराज साहू आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। घोड़ाडोंगरी नगर में मच्छरों और बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर परिषद ने विभिन्न वार्डों में की फॉगिंग। घोड़ाडोंगरी नगर में मच्छरों और बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर परिषद द्वारा गुरुवार देर शाम को वार्डों में फॉगिंग की गई। नगर परिषद के कर्मचारी संजू साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएमओ अक्षत बुंदेला के नेतृत्व में नगर में मच्छरों और बीमारियों की रोकथाम के लिए वार्डों में फॉगिंग की जा रही है। वार्ड वासियों के द्वारा फॉगिंग की मांग की जा रही थी, जिस पर नगर परिषद के द्वारा फॉगिंग का कार्य किया गया। भैंसदई विधायक धर्मू सिंह सिरसाम और मुल्ताई विधायक सुखदेव पांसे के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन मनाने पहुंचे भोपाल। भैंसदई विधायक धर्मू सिंह सिरसाम और मुल्ताई विधायक सुखदेव पांसे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए भोपाल पहुंचे। भैंसदई पूर्णा मेले को लेकर व्यापारियों ने दुकान लगाना किया प्रारंभ। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होगा मेला। भैंसदई शहर में पूर्णा मेले को लेकर गुरुवार के दिन व्यापारी मेले में अपनी दुकान लगाते हुए नजर आए। व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार द्वारा पहले ही आदेश जारी कर दिए जाते तो मेले में अब तक सभी दुकानें पूरी तरह से लग जाती। हालांकि व्यापारी सरकार के लेट फैसले के बाद भी मेले में अपनी दुकान लगाने के लिए पूरी तरह से जुट गए हैं। भैंसदई ग्राम पंचायत देवलवाड़ा के पूर्णा मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले भक्तों की लगी रही भीड़। भैंसदई जनपद की ग्राम पंचायत देवलवाड़ा के पूर्णा मंदिर में
कार्तिक माह में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन करने के लिए पहुंचती है। लेकिन कल कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पूर्व ही भक्तगण यहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। पूर्णा नदी के आसपास मंदिरों में यह मान्यता है कि जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है वह संतान प्राप्ति की मनोकामना इस मंदिर में पहुंचकर करते हैं। आठनेर पुलिस ने 4 मवेशी पकड़े, पार्वती गौशाला वडाली भेजा। आठनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से परिवहन कर ले जाए जा रहे 4 मवेशियों को पकड़ा है। वहीं आठनेर ब्लॉक क्षेत्र की पार्वती गौशाला वडाली में इन 4 मवेशियों को भेज दिया गया है। पार्वती गौशाला वडाली के श्री पालीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के द्वारा गौशाला को 4 मवेशी सुपुर्द किए गए हैं। वहीं ये सभी मवेशियों को गौशाला में रखा गया है। आमला इंदिरा कॉलोनी के वार्ड क्रमांक 10 में ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनाया पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन। आमला ब्लॉक में कल 18 नवंबर को पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन के अवसर पर बच्चों को मिठाइयां बांटते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस के विजय अतुलकर ने जानकारी देते हुए बताया कि आमला के वार्ड क्रमांक 10 इंदिरा कॉलोनी में पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आमला जादू टोना के शक में एक युवक ने दूसरे युवक को जान से मारने की दी धमकी। आमला थाने में दर्ज हुआ केस। आमला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले अंधारिया गांव के निवासी विक्रम सोलंकी नाम के शख्स ने थाने पहुंचकर शिकायत करी कि परमानंद सोलंकी नाम के युवक ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने विक्रम की शिकायत पर परमानंद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों एवं परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।